हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो एग्जाम में बचे हैं आज 31 डेज एंड हम पढ़ेंगे आरसीसी का बीम पढ़ेंगे। बीम एंड कॉलम एंड फुटिंग एंड पीएससी। ठीक है, सबसे पहले बीम देख लेते हैं। बीम के जो ईएससी क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन वो कराऊंगा। तो एक लिमिटेड स्टेट से बीम को डिजाइन करना है। रेनफोर्समेंट कंक्रीट रेक्टेंगुलर बीम है हैविंग ए इफेक्टिव सिंपली सपोर्टेड स्पान दे रखा है 6 मीटर। द बीम रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द लाइव लोड एंड सुपर इम्पोज लोड। डेड मतलब डेड लोड दे रखा है इन्होंने 14 तो लाइव लोड है एंड 9.5 है डेड लोड है। द मटेरियल टू बी यूज M20 दे रखा है, FC की वैल्यू 20 दे रखा है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट HYSD बार स्टील ऑफ ग्रेड दे रखी है FE 415, FI की वैल्यू दे रखी 415। द यूनिट वेट ऑफ द कंक्रीट दे रखा 25 किलोमीटर पर मीटर की। अडोप्ट D/B रेशो करना है 2 फॉर द गिवन मटेरियल। ठीक है, तो सबसे पहले अपन दोस्तों इसकी जो लाइव लोड लिख लेते हैं। लाइव लोड कितना है? लाइव लोड दिया है इन्होंने 14 और डेड लोड दिया 9.5 किलोन्यूटन पर मीटर। ठीक है, और FCK की वैल्यू दी है 20 एंड FI की वैल्यू दी है मेरे को 415 और D/B का रेशो दिया है इन्होंने 2। ये हमको क्या क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी कैपिटल D निकालेंगे। कैपिटल D क्या हुआ है? स्पान अपॉन डेप्थ होता है। स्पान कितना है? 6 मीटर है अपॉन 10 कर लेंगे तो D की वैल्यू आ जाएगी मेरी, कैपिटल D की वैल्यू आ जाएगी 600। यदि मैं इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू पूछूंगा मतलब इसमें करूँगा तो इसमें से क्या हम 50 कवर को नेगेटिव कर लेंगे कवर। तो यहाँ पे D इजिकल टू 650 माइनस 50 इजिकल टू 550 mm। तो D आ गई मेरी 550 mm। ठीक है, हम जानते हैं कि हमको रेशो दे रखा है इसने D/B रेशो। D/B रेशो इज इक्वल टू 2, तो B आ जाएगा मेरा 550 अपॉन 2 इज इक्वल टू 275। गॉट इट। ठीक है, हम जानते हैं लाइव लोड कितना है 14, डेड लोड कितना है 9.5 और सेल्फ लोड है, सेल्फ वेट है वो है 0.75 इंटू 0.6 इंटू 25 इंटू 1। तो ये आ जाएगी मेरी 4.125 किलोमीटर पर मीटर। टोटल कर लेंगे इसका तो टोटल लोड आ जाएगा मेरा, यदि मैं तीनों को जोड़ूंगा इनको, दिस एंड दिस एंड दिस, तो ये आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा 27.625 किलोमीटर पर मीटर। अब मैं निकालूंगा दोस्तों इसका, क्या निकालूंगा? इसका निकालूंगा मैं फैक्टर लोड निकालूंगा। फैक्टर लोड क्या होता है? 1.5 इंटू 27.625, तो मेरा ये आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी 41.43 किलोन्यूटन पर मीटर। गॉट इट, समझ आ गया होगा आपको ये वाला। यदि मैं M मैक्सिमम की वैल्यू निकालूँ मोमेंट की तो ये है WL²/8, तो 41.43 इंटू L कितना है? L कितना है? 6 का होल स्क्वायर बटे 8, तो ये वैल्यू आ जाएगी 186.46 किलोन्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, तो MU लिमिटिंग की वैल्यू पूछूंगा 0.871 FY इंटू AST D माइनस 0.42 इंटू XU की वैल्यू हम जानते हैं कितनी, 0.87 इंटू FY इंटू AST अपॉन 0.36 FCK इंटू B आती है। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी? पॉइंट पहले से कट जाएगी, तो मेरी ये वैल्यू आ जाएगी MU लिमिटिंग 0.87 FY इंटू AST D माइनस FY AST अपॉन FCK इंटू B आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, हमको क्वेश्चन में PT दिया हुआ है, PT दिया हुआ है ना, तो मैं क्या करूँगा 0.87 इंटू FY AST अपॉन BD से नीचे डिवाइड करूँगा, डिवाइड कर दिया, और D माइनस FY AST अपॉन FCK इंटू BD से मल्टीप्लाई करूँगा,
यदि मैं एफ 0.87 इंटू ए एस टी अपॉन बी डी, डी को कॉमन ले लूँगा तो एफ वाई अपॉन ए एस टी अपॉन बी डी एफ सी के इंटू बी डी स्क्वायर करूँगा। तो यहाँ से मैं इनकी वैल्यू रख दूँगा 415 कितना 20, कितना 20 है ना, 20 है, 415 है। ए एस टी की वैल्यू ए एस टी अपन बी डी की वैल्यू मैं रख दूंगा यहाँ से क्वेश्चन में से, कितना है ए एस टी अपन बी डी की वैल्यू कितनी है मेरी, ये देखिए 0.955, तो 0.87 इंटू एफ वाई, 0.87 इंटू एफ वाई इंटू 955 अपॉन 100, 1 माइनस एफ वाई की वैल्यू में 415 अपॉन 20, तो 0.955 अपॉन 100 इंटू 275 भी, और डी कितना था मेरा 550 का होल स्क्वायर। तो मेरी यहाँ से ए एस टी की वैल्यू आ जाएगी, क्या नाम है, एम यू की वैल्यू आ जाएगी, वो कितना है 229.93। ठीक है, ये आ जाएगा। अब एम यू मैक्सिमम है ना, कौन सा मैक्सिमम, ये वाला, ये लेस देन है किससे 229.13 से, मतलब मैं इसको बोल देता हूँ एम यू लिमिटिंग। ठीक है, एम यू लिमिटिंग से कम है तो सेक्शन क्या है, अंडर एनफोर्समेंट, है। यदि सेक्शन मेरा अंडर एनफोर्समेंट है तो मैं यहाँ से ए एस टी की वैल्यू निकाल लूँगा। यदि ए एस टी की वैल्यू किस पे निकालूंगा, सेफ वाली पे। सेफ कितना है 186.46, 186.46 इंटू 10⁻⁶ इज इक्वल टू 0.87 इंटू एफ वाई 415 इंटू ए एस टी फाइंड आउट करना है, इंटू डी माइनस एफ वाई इंटू ए एस टी अपॉन 0.एफ सी के इंटू बी। तो यहाँ से मेरी ई एस टी की वैल्यू आ जाएगी, वो आएगी, हम कैलकुलेटर याद करने 1107.205 mm स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हम प्रोवाइड करा देंगे कितने mm के, 16 mm के बार प्रोवाइड करा देंगे, तो नंबर ऑफ बार कर लेंगे 1107.205 अपॉन π/4 इंटू कितने का 16 mm बार प्रोवाइड कराऊंगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरी 6 नंबर ऑफ। ठीक है, यही हमको डिजाइन करना था, इसमें समझ आ गया। अब जब मैं क्वेश्चन करूँगा नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ये भी एक डिजाइन से क्वेश्चन है, जिसमें हमको डिजाइन का क्वेश्चन है, इसमें हम ए एस टी फाइंड आउट करेंगे, ए एस टी 1, ए एस टी 2 एंड ए एस सी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो करूँगा वो मैं यहाँ करूँगा, इसका लोड लिख लेंगे। लोड क्या हुआ है, सुपर इम्पोज लोड दे रखा है 25। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे सेल्फ वेट लिख देंगे पहले, सेल्फ वेट कितना 0.25 इसकी विड्थ है, एंड डेप्थ है 0.5 इंटू 25, ये आई हुई 3.125 किलो न्यूटन पर मीटर। यदि मैं लाइव लोड की मैं बात करूँगा, लाइव लोड कितना है 25, लाइव लोड कितना है मेरा 25, तो टोटल लोड आ जाएगा, टोटल लोड आ जाएगा मेरा, ये दोनों जोड़ लूँगा तो 28.125। यदि मैं फैक्टर लोड की बात करूँगा तो 28.125 इंटू 1.5 इंटू एल स्क्वायर, एल स्क्वायर कितना है 6 का होल स्क्वायर, 6 दे रखे ना 6 मीटर अपॉन 8, तो मेरा मोमेंट आ जाएगा, एम मैक्सिमम आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरा 189.84 किलो न्यूटन इंटू मीटर। समझ गए।
इतने मेरे आ गए 189। अब मैं करूँगा बैलेंस पे, क्या करूँगा, इसका मोमेंट निकाल लूँगा। बैलेंस पे क्या होता है, 0.36 इंटू एफ सी के इंटू बी इंटू एक्स यू डी माइनस 0.42 इंटू एक्स यू की जगह मैं रखूँगा लिमिटिंग वैल्यू बैलेंस में। ठीक है, बैलेंस में निकाल रहे हैं तो लिमिटिंग के एक्स यू लिमिटिंग की वैल्यू जो आएगी, एक्स यू लिमिटिंग इस क्वेश्चन के लिए वो आएगी, कितना ग्रेड दे रखा है, M415। तो M415 के लिए आएगी M0.48 इंटू स्मॉल डी इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ इसने दे रखी है 500 में से हम कितना कवर माइनस कर लेंगे, इसका 40 कर लेंगे तो 460। 0.48 इंटू 460 तो ये मेरी वैल्यू आएगी 220.80 mm। क्वेश्चन में वैल्यू रख दूंगा 0.36 इंटू 20, एफ सी की वैल्यू 20 है एंड बी की वैल्यू मेरी कितनी है, बी की वैल्यू है मेरी इसमें 250। ठीक है, 250 इंटू 220.8 इंटू डी कितना था मेरा 220.8 माइनस 0.42 इंटू एक्स यू कितना था, ये तो डी लिखना है ना इसकी जगह, ये तो एक्स यू होगा 220.8 और ये कितना है मेरा डी कितना है 460। यदि मैं इसको फाइंड आउट करूँगा तो ये वैल्यू आएगी मेरी एम यू बैलेंस की आएगी 145.96 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, यदि मैं हम AST1 निकालेंगे, AST1 होता है एम यू लिमिटिंग अपॉन 0.87 इंटू एफ वाई डी माइनस 0.42 इंटू एक्स यू। एम यू लिमिटिंग की वैल्यू कितनी आई थी मेरी 145.96 आई थी, ये वाली 145.96 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 0.87 इंटू 415 इंटू अपॉन डी कितना है 460 0.42 इंटू एक्स यू वैल्यू कितनी आई थी, एक्स यू की वैल्यू आई थी 220.8। तो मेरे यहाँ से AST1 आ जाएगा 1100.74 mm²। समझ आ रहा है, ठीक है। मैं निकालूंगा AST2 होता है एम यू माइनस एम यू लिमिटिंग अपॉन 0.87 इंटू एफ वाई 0.87 AST की वैल्यू आई 0.87 इंटू एफ वाई डी माइनस डी डैश। तो एम यू की वैल्यू कितनी थी मेरी 189.84, तो 189.84 माइनस 145.96, ठीक है, 0.87 इंटू 415 डी माइनस डी डैश 460 माइनस 40 करेंगे 420 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरी AST2 की वैल्यू आएगी मेरी 289.36 mm²। समझ गए। यदि मैं ASC की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, ASC के लिए क्या करूँगा 0.87 इंटू एफ वाई इंटू AST2 अपॉन FSC माइनस 0.45 इंटू FCK। समझ गए। तो इसके लिए हम जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, FSC की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको निकालना पड़ेगा ASC। तो FSC की वैल्यू मैं फाइंड आउट करूँगा तो ये ASC की वैल्यू आएगी मेरी, आप इससे कर लो 0.035 इंटू एक्स यू माइनस डी डैश अपॉन एक्स यू। ठीक है, तो इससे आ जाएगी 0.0035 इंटू एक्स यू 220.8 माइनस 40 अपॉन 220.8, ये आएगी मेरी 0.02859। ठीक है,
इससे हम क्या करेंगे, जो हमको सारणी दे रखी है ये वाली टेबल दे रखी, इसमें हम क्या करेंगे, इंटरपोलेशन लगा लेंगे। इंटरपोलेशन लगाने के बाद मेरी वे जो वैल्यू आएगी वो आएगी, एफएससी की वैल्यू आएगी मेरी 352.76 किलोमीटर पर मीटर, नहीं सॉरी, न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। क्वेश्चन में कहते हैं 0.87 इंटू एफ वाई इंटू ई एस टी टू कितना आया था मेरा 0.8926 अपॉन एफ एस सी की वैल्यू आएगी 352.76 माइनस 0.45 इंटू 20, तो मेरी यहाँ से वैल्यू आएगी 303.91 एम एम स्क्वायर। ये हो चुके हैं आपके दो क्वेश्चन बीम के। अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का, एम ओ आर डब्ल्यू का। ठीक है, तो बात की जाए, आपको समझ आ रहा होगा ये वीडियो क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन है मेरे पास में। तो क्वेश्चन में दे रखा है डिटरमाइन द अल्टीमेट मोमेंट कैपेसिटी ऑफ डब्ली रेनफोर्समेंट बीम है विद बी दे रखी है 300 mm एंड डी दे रखी है 600। ए एस टी की वैल्यू दे रखी है 2060 mm स्क्वायर, ए एस सी की वैल्यू दे रखी है 804 mm स्क्वायर एंड इफेक्टिव कवर दे रखा है 50 mm टेंशन एंड कंप्रेशन में। मटेरियल यूज ले रखा है, एफ सी की वैल्यू 20 दे रखी है और एफ आई की वैल्यू दे रखी है 415। ठीक है, हमको इसकी मोमेंट कैपेसिटी निकालनी है। सबसे पहले हमारा काम रहेगा एक्चुअल लिमिटिंग निकालने का। ग्रेड है 415, इसका बनेगा ये वाला। इफेक्टिव डेप्थ मेरी कितनी आएगी, कैपिटल में से मैं कवर माइनस कर दूंगा तो 550 आ जाएगी मेरी, ये 550। तो इज इक्वल टू ये कितनी वैल्यू आएगी मेरी 0.48 इंटू 550 264 mm। ठीक है, अब निकालेंगे इसके एक्चुअल डेप्थ। क्यों निकालेंगे, क्योंकि दोनों कंपेयर करके अंडर और रेनफोर्समेंट के जस्टिफाई करेंगे। ठीक है, तो मेरा होगा 0.36 इंटू एफ सी के इंटू बी इंटू एक्स यू प्लस एफ एस सी माइनस 0.45 इंटू एफ सी के इंटू, ठीक है, इंटू मैं इसमें फाइंड आउट करूँगा 0.45 इंटू एफ सी के इंटू ए एस सी इज इक्वल टू 0.87 इंटू एफ आई इंटू ए एस टी। ठीक है, तो मैं यहाँ वैल्यू पुटअप कर दूंगा 0.36 इंटू एफ सी के बी और बी की वैल्यू है 300 इंटू एक्स यू प्लस ए एस सी की मेरी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, वो दे रखी है 804। तो एफ एस सी की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है, उस हिसाब से इसका रखना है। तो 0.45 इंटू एफ सी के इंटू ए एस सी की वैल्यू कितनी है मेरी, ई एस सी की वैल्यू है मेरी 804। 0.87 इंटू 415 0.87 इंटू 415 ए एस टी। ठीक है, तो ए एस टी की वैल्यू मेरे क्वेश्चन में दे रखी है, इन्होंने कितनी दे रखी है 2060। तो यहाँ से मेरी जो आएगी टर्म दो इन दोनों के वो आएगी, एक तो 2160 एक्स यू, एक है 804 एफ एस सी इज इक्वल टू, ठीक है। अब मेरे को इसकी क्या क्या फाइंड आउट करनी है, एक्स यू। तो एक्स यू मेरी आएगी वैल्यू 75009 माइनस 804 इंटू एफ एस सी अपॉन 2160। यदि डी अपॉन डी डैश करूँगा मैं 50 अपॉन 530 हो जाएगी, 0.09 हो जाएगी। जी अपॉन यदि मैं टोटल की बात करूँ, कवर है मेरा 50
ठीक है। तो मेरी यहाँ से जो एफएससी आपकी वैल्यू निकलेगी, यहाँ से एफएससी की वैल्यू वो निकलेगी दोस्तों 350 MPa। आप इंटरपोलेशन करना, ठीक है। यदि मैं एफएससी की वैल्यू इसमें रखती हूँ इसमें, तो मेरी एक्सयू की वैल्यू आएगी मेरी 217.70 mm। अब मैं इस पे क्या करूँगा, इसी पे मैं क्या कर लूँगा, मोमेंट फाइंड आउट कर लूँगा। 0.36 FCK इंटू बी इंटू एक्सयू टी माइनस 0.42 इंटू एक्सयू प्लस 0 FSC माइनस 0.45 इंटू FCK इंटू ESC डी माइनस डी डैश, ठीक है। तो मेरी यहाँ से जो आएगी मेरी मोमेंट MOR की वैल्यू आएगी, वो आएगी 352.39 kN/m, ठीक है। क्वेश्चन में यही पूछा था हमसे MOR, तो हमने तीनों क्वेश्चन कर लिए जो बीम में बनेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब बनाऊंगा जब आपको कॉलम पढ़ाऊंगा और PSC पढ़ाऊंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर